हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने जो होमवर्क दिया था अब उस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है पहले पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो दिया हुआ है पहले वो इंफॉर्मेशन लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लीजिएगा। लेट आर रेडियस है और क्वेश्चन में सरकमफेरेंस पूछ रहा है तो सरकमफेरेंस के लिए एस, तो मान लीजिएगा लैंग्वेज की लेट आर बी द रेडियस एंड एस बी द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो गिवन क्या है, रेडियस इंक्रीज कर रही है तो डी आर बाई डी टी यहां पे आपको दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। आपसे पूछ क्या रहा है ना कि रेट क्या होगा इंक्रीज होने का सरकमफेरेंस का, मतलब आपसे पूछ रहा है डी एस बाई डी टी। और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है आपको पता है 2 पाई आर। क्लियर है। अब यहां पे 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आपका आ गया डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी आपका इस इक्वेशन 1 से पता है तो 2 पाई इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.7 बाई 1, ये क्या हो जाएगा 1.4 पाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आपका आंसर है। कितना इजी था। तो चलिए इसका कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट करेंगे। अब चीजें आपको प्रैक्टिस में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिखा हुआ है एंड द विड्थ वाई is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is equal to 8, y is equal to 6 centimeter, find the rate of change in perimeter and area. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को पहले समझिए। इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, रेक्टेंगल दिया हुआ है ऐसे, ठीक, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का लेंथ जो है मैं मान लेता हूं ये मेरा x है और जो ब्रेथ दिया हुआ है विड्थ दिया, विड्थ ना मतलब ये y, इसको मैंने मान लिया y। अब ध्यान दीजिए यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पे डिक्रीज क्या करता है, लेंथ डिक्रीज करता है। तो गिवन क्या है dx बाई dt, ये डिक्रीज करता है। मैंने आपको बोला था ना जब डिक्रीज करे तो माइनस साइन लगा दिया करिए। तो लेंथ जो है डिक्रीज क्या करता है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये दिया हुआ है तो यहां पे माइनस लगा दीजिए 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक। माइनस साइन ये शो करता है कि डिक्रीज करता है। और विड्थ में क्या बोला है कि विड्थ इंक्रीज करती है एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, अब मेन आते हैं, ये इंफॉर्मेशन है। अब मेन जो क्वेश्चन है वो वहां पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट ये दे दिया है x जब इतना है y इतना है तो रेट ऑफ चेंज निकालना पेरीमीटर में। पेरीमीटर को मान लीजिए कि लेट s बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल दिया है ना, ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक। देन रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, ये फार्मूला आप पढ़े हुए हैं। अरे इन्हीं का तो एडिशन सम होता है ना, तो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, प्लीज चेक करिएगा ये होता है। अब आपको क्या निकालना है कि पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज मतलब आपको निकालना है क्या ds बाई डी टी ना, कैपिटल S है तो यहाँ पे कैपिटल S ही रखेंगे। चलिए पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज मतलब इधर d बाई डी टी ऑफ 2x प्लस वाई, प्लीज चेक करिए। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाकी चीजें आप जानते हैं यहाँ पे dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, प्लीज चेक करिएगा ये आ जाएगा। डेरिवेटिव आपको निकालना है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है dx बाई डी टी और dy बाई डी टी, तो यहां पे ध्यान दीजिए 2 ब्रैकेट में रख देंगे। dx बाई डी टी की वैल्यू आपको दिया है -5
और ये दिया है 4, तो ये आप रख दीजिए -5 और यहाँ पे रख दीजिए 4। इसको आप लिख दीजिए बाई 1 एंड 2, प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए ये कितना आएगा, -1 इंटू 2 कितना आ गया, -2। पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे ds/dt पेरीमीटर में जो चेंज आ रहा है निगेटिव क्या दिखाता है कि डिक्रीज करेगा। तो आप चाहें तो आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं ds/dt दिस इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं फ्रेंड्स, क्वेश्चन में मिनट दिया है ना, 1 मिनट मिनट दिया है तो सेकेंड नहीं पर मिनट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पर मिनट। तो पर मिनट, या इसी को आप लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, पेरीमीटर, ठीक है ना, पेरीमीटर डिक्रीजेज with the rate 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है ना। तो अगर आप लिखेंगे डिक्रीजेस तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर ये नहीं लिखते हैं तो आप -2 सेंटीमीटर पर मिनट लिख देंगे, तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है ना। तो आपका आंसर की में जो दिया हुआ है ठीक है, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यही आंसर दिया हुआ है। देखिए कितने स्मार्टली आपने निकाला। तो एक चीज याद रखिए, इंक्रीज के लिए प्लस साइन और डिक्रीज के लिए माइनस साइन। अब इस क्वेश्चन 7 का जो सेकेंड पार्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में चेंज निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए अब आ जाता हूं बी पार्ट। लेट ए बी, अच्छा थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको चीजें दिखें क्लियरली। यहां पे दिखना चाहिए ना, मेरा इतना फोटो आ रहा होगा आपको, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। सो लेट ए बी द रेडियस, आहा रेडियस में क्या लिखना, एरिया ना, क्वेश्चन में एरिया पूछ रहा है ना। तो लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मैंने एरिया ले लिया। तो एरिया क्या होता है, फार्मूले से x इंटू वाई ना, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, एरिया जब निकालना है तो x इंटू वाई, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला यही पढ़ा हुआ है आपने, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो यहां पे आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछ क्या रहा है, dA/dt। तो dA/dt मतलब d/dt ऑफ xy। अब यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा फ्रेंड्स, दोनों x और y दोनों t के फंक्शंस हैं। प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, बस। अब इक्वेशन 1 और 2 का यूज करिए। dx/dt जो है -5 है और dy/dt 4 है, तो dy/dt 4 था, तो ये आप लिख दीजिए 4, और यहां पे प्लस y इंटू dx/dt क्या है, -5, तो अल्टीमेट आपका ये आ जाएगा 4x - 5y। अब आपको क्वेश्चन में जो बोला है ना, देखिए लिखा है ना कि ये चेंज निकालिए जब x = 8 और y = 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे आ जाइए dA/dt एट x = कितना लिखा है 8 और y = 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, बस यहां पे रख दीजिए। तो 4 8x के प्लेस पे -5 6y के प्लेस पे, तो कितना हो जाएगा 32, और ये -30 कितना आ जाएगा 2। ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एरिया है फ्रेंड्स ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड नहीं पर मिनट, एक्चुअली सेकेंड आदत है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यूनिट टाइम का दिया है मिनट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, प्लीज चेक करिएगा। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो पेरीमीटर डिक्रीज करेगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट से, और एरिया इंक्रीज करेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से। कितना आसान था ये क्वेश्चन, प्लीज बोलिएगा। कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट जरूर करना है। अब सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 हमने कर लिया, अब सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यही से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्या बोला, अ बैलून, बहुत इंटरेस्टिंग, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है ना, इन्फ्लेशन,
इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग, ठीक है, मतलब इन्फ्लेट किया जा रहा है, उसमें क्या करते हैं ना, पंप करते एयर ना, पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। समझ में आ गया? चलिए अब बोल रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है? स्फीयर है पहली चीज, यहां पे ये स्फीयर है, ठीक है ना, स्फीयर। अब स्फीयर मतलब ऐसा नहीं, आप ऐसे समझिएगा, ये बैलून है, कुछ फूला हुआ है, ठीक है ना, ये मान लीजिए मेरा बैलून है, ये ऐसे थोड़ा सा फूला हुआ है। इन्फ्लेटेड मतलब इसमें हवा भरेंगे ना, यहाँ पे कुछ ऐसे होता है ना, यहाँ पे पंप कर रहे हैं आप एयर, तो स्फेरिकल फॉर्म में है, वो लिखा है ना कि रिमेन्स इन स्फेरिकल फॉर्म। सो यहां पे जब पंप करेंगे तो इसका जो ये रेडियस इंक्रीज करेगा, और रेडियस इंक्रीज करेगा मतलब ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो यहां पे क्या इंक्रीज करवा रहा है, ध्यान दीजिए, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या बोला है कि इसका वॉल्यूम जो है ना, क्वेश्चन में यही बोला है ना, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम जो इंक्रीज कर रहा है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखा है ना, बिल्कुल पर सेकेंड, वॉल्यूम में इंक्रीज दे दिया। अब जरा बताइए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? अगर मैं सही हूं 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका ड्यूटी है, मैं सही हूं या गलत हूं ये आपको निकालना है, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। सो वॉल्यूम जो होता है मेरे ख्याल से ये होता है, ठीक है ना, 8th क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे वैल्यू रख दीजिए, तो d/dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, और दिस इज दिया हुआ है 900। अब ये यूनिट पहले हटा देता हूं, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, d/dt ऑफ आर क्यूब दिस इज इक्वल टू 900। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? रेडियस में रेट ऑफ चेंज, मतलब dr/dt, और देखिए वो यहां से आएगा। चेन रूल लगाते हुए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/3 पाई, और ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3r² dr/dt, और दिस इज 900 इज गिवन, ठीक है। अब चलिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करते जाइए, सिंप्लीफाई करिए। तो यहां से देखिए मैं पूरा कर दूं, ये देखिए 3 से कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेट dr/dt क्या हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई, जो जो चीजें कैंसिल हो रही थी पहले देखिए 3 से कैंसिल हो गया। मैं कैंसिल यहां पे कर रहा हूं, एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 4πr², 4πr², ये मेरा रेडियस में चेंज आ गया, यही आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको चेंज निकालना जब रेडियस जो है ना, ठीक है ना, जब रेडियस मेरा 15 सेंटीमीटर है, तो 900 अपॉन 4 पाई और रेडियस का स्क्वायर 15 का स्क्वायर ना, 15 का स्क्वायर। अब यहां पे आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट, आपकी ये ड्यूटी है, मैं कैलकुलेट देखता हूं, कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पे कैलकुलेट किया, देखिए 15 स्क्वायर कितना होगा, 225, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 हो जा रहा है, तो 900 अपॉन 900 पाई, 900 से कैंसिल हुआ, 1 अपॉन पाई। अब ध्यान दीजिए रेडियस में चेंज है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका जो आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में कि रेडियस में जो चेंज आ रहा है ना, वो dr/dt, जब रेडियस मेरा 15 सेंटीमीटर है तो आंसर आपका क्या आ रहा है, 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पहले आपको पहचानना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो पता चल गया, टाइम t दिया हुआ है, लेकिन यहां पे बैलून में पंप कर रहा है क्या, वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहां पे जो बैलून है स्फेरिकल फॉर्म में, तो इसका वॉल्यूम जो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, तो dv/dt वो दे दिया इतना। स्फीयर का रेडियस अगर मैं r मान लूं ना, ये रेडियस अगर मैं r मान लेता हूं, तो इसका वॉल्यूम जो होता है दिस रख दिया, सिंप्लीफाई किया, dr/dt का फार्मूला बना। अब रेडियस में कितना चेंज होगा,
वो निकालना है जब r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर रख के सिंप्लीफाई किया। होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स इज सेम क्वेश्चन है, रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। ठीक है, रेडियस इसकी चेंज होती है। जो बैलून है ना स्फेरिकल फॉर्म में है तो इसकी रेडियस बदलेगी ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ये सी बात है, बदलेगी, टाइम के रिस्पेक्ट में बदलेगा। अब क्या बोला, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? विच इज हैज अ वेरिएबल रेडियस, रेडियस वेरी करती है। ठीक है, फाइंड द रेट at which its volume is increasing with the radius when the later is 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्लीज इसको एक बार आप देखें। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं तो वेरिएबल रेडियस तो है, रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, लेकिन इसका सबसे आसान लॉजिक से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। यहां पे जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है ना वो इंपॉर्टेंट है, पकड़ना है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस। ध्यान दीजिए, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है उसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो हमें क्या रेडियस का dr/dt से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, वॉल्यूम का चेंज निकालेंगे रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो बहुत आसान है, कैसे, ध्यान दीजिए। लेट v एंड r को मैं ऐसे लिखता हूं, लेट v एंड r बी द वॉल्यूम एंड रेडियस ऑफ स्फीयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। अब चलिए, तो यहां पे तो पहली चीज जो दिया है वो लिख लीजिए। नाउ हमें निकालना क्या है, dv/dr। ठीक, अब चलिए, d/dr वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया है ना, स्फेरिकल। सो दिस, अब इसी को आप निकाल लीजिए। तो यहां पे 4/3 पाई कांस्टेंट है, d/dr ऑफ r क्यूब। प्लीज चेक करिएगा। और जब ये रखेंगे तो यहां से 4/3 पाई और ये क्या हो जाएगा 3r²। ठीक है ना, बस 3r² ही आएगा ना, r के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो 3r² ही आएगा। हम t के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, अब यहां से सीधा सीधा जो कैलकुलेशन है 3 से कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो मेरा बच क्या रहा है 3, ये देखिए 3 नहीं, 3 तो कैंसिल हो गया ना, देखिए 3 से कैंसिल हो गया। तो मेरा बचेगा क्या, ये देखिए 3 से कैंसिल हो गया, तो 4πr²। यही मेरा चेंज है। और ये क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या, रेडियस। अब ध्यान दीजिए, यहां पे 4πr², मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो r 100 दिया है ना, यहां पे ध्यान दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, पहली चीज ये मैं लिख देता हूं r²। अब मैं क्या, मुझे निकालना है कि वॉल्यूम में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस जब रेडियस मेरा 10 सेंटीमीटर है। प्लीज चेक करिए। तो यहां पे रखेंगे 4π, ठीक है ना, और यहां पे r² है, r की वैल्यू 10 है तो 10² लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाइड बाई 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है फ्रेंड्स। क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिए। तो यहां पे आपको ये निकालना था, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में टाइम का कोई मतलब ही नहीं, हम स्ट्रेट करते हुए चलें जो आसानी से हो जाए। ठीक है, चलिए, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। वीडियो अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए, हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने किया, बहुत इजी है ये। 10, 11 और 12, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। 10, 11 और 12 ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।